जिस कॉन्स्टेंटिनोपल को बड़े बड़े बादशाह फतह नहीं कर पाए, यहाँ तक कि पर्शियन एम्पायर जिसने रोमन एम्पायर को ऑलमोस्ट पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था, वो भी रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह नहीं कर सके। तो सिर्फ 21 साल के सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैसे फतह किया? अल्लाहु अकबर। मुसलमानों ने भी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की बहुत ही कोशिशें की थी, लेकिन तब भी वो फतह नहीं हुआ। और सबसे पहली कोशिश हजरत अमीर मुआविया के दौर में की गई थी, लेकिन कोई भी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह नहीं कर सके। तो आखिरकार इस दुनिया में एक नई सल्तनत ने जन्म लिया, जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया। और अर्तुगरुल गाजी की 7वीं या 8वीं नस्ल में एक बच्चा पैदा हुआ, जिनका नाम था सुल्तान महमद फातेह। और उनके वालिद ने बेहतरीन आलिमों के बीच इनकी परवरिश की थी। सुल्तान महमद अपने वालिद के इंतकाल होने के बाद बहुत ही कम उम्र में सुल्तान बन गए थे। सुल्तान महमद ने एक बहुत ही बड़ी फौज तैयार की, और उस फौज में सबसे ज्यादा ध्यान नेवी सेना पर किया, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था और सिर्फ एक तरफ उसके रेगिस्तान था। इसीलिए सुल्तान महमद ने सबसे ज्यादा फोकस नेवी सेना पर किया और अपनी नेवी सेना को सबसे ज्यादा मजबूत कर दिया। और इसके अलावा हंगरी से एक इंसान को बुलवाया गया, जो कि उस दौर में तोपें बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर था। उससे सुल्तान महमद ने बहुत ही बड़ी बड़ी तोपें बनवाई। सुल्तान महमद फातेह ने उसकी मदद से उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई थी। उस दौर के लोगों ने उससे बड़ी तोप कभी नहीं देखी थी, और उस तोप को नाम दिया गया शाही तोप। सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बॉर्डर पर एक किला तामीर करवाया। जब कॉन्स्टेंटिनोपल के बादशाह को ये पता चला, तो उसको सुल्तान महमद फातेह के इरादों का पता चल गया। उसने सुल्तान महमद फातेह को पैसों का लालच दिया और कहा कि हम हर साल टैक्स देंगे, लेकिन तुम इस हमले को रोक दो। लेकिन सुल्तान महमद फातेह ने इस पेशकश को इनकार कर दिया, और आखिरकार सुल्तान महमद फातेह अपनी पूरी फौज को लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान महमद फातेह की पूरी फौज ये इरादा करके निकली थी कि या तो हम कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लेंगे, या फिर हमारी कब्रें वहीं पर बन जाएंगी। सुल्तान महमद फातेह ने अपनी फौज के कुछ हिस्सों को डिवाइड करके कॉन्स्टेंटिनोपल को चारों तरफ से घेर लिया था, और शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी तोपों को लगा दिया गया था। उन तोपों का दिन रात यही काम था कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर आग के गोले बरसाएं। और उसकी दूसरे तरफ कॉन्स्टेंटिनोपल की फौज ने अपने बचाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सुल्तान महमद फातेह के इतने खतरनाक घेराव के बाद भी उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस्मानियों का मुकाबला किया। सुल्तान महमद फातेह के इतने खतरनाक घेराव के बाद भी कॉन्स्टेंटिनोपल को पूरे यूरोप से मदद मिल रही थी, और उस मदद का जरिया गोल्डन हॉर्न था। इस दरिया में उस्मानियों का जाना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और उस रास्ते पर एक बहुत ही बड़ी जंजीर थी, जिसको सल्तनत उस्मानिया तोड़ नहीं सकी। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि उस जंजीर को तोड़ दें, लेकिन वो ये जंजीर नहीं तोड़ पाए, और यहाँ से उस्मानियों की फतह नामुमकिन हो गई थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को यूरोप से मदद मिल रही थी और वहीं पर उस्मानी कमजोर हो रहे थे। लेकिन अचानक से सुल्तान महमद फातेह के दिमाग में एक प्लान आया, जिसने उस दुनिया के बड़ी बड़ी होशियार लोगों को भी हैरत में डाल दिया, और उस प्लान ने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। खत्तास के बंदरगाह से गोल्डन हॉर्न का रास्ता 3 मील का था। तो सुल्तान महमद फातेह ने सोचा कि बगदाद के बंदरगाह में मौजूद तमाम जहाजों को रेगिस्तान के इलाके से गोल्डन हॉर्न पर ले जाया जाए। लेकिन जहाज तो हमेशा पानी पर चलते हैं, बट एक ही रात में उस्मानी फौजियों ने बहुत बहादुरी और कई शहादतों के बाद उन फौजियों ने रेगिस्तान से उन जहाजों को ले जाकर गोल्डन हॉर्न में डाल दिया। इस काम में बहुत से लोगों की शहादत हुई थी, लेकिन इसके बाद पूरी गेम चेंज हो गई। कॉन्स्टेंटिनोपल का बादशाह, जो बहुत ही ज्यादा होशियार था, जब अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस्मानियों के जहाज गोल्डन हॉर्न में आ चुके हैं। ये सब देखकर पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल के लोगों को ये यकीन हो गया था कि अब कॉन्स्टेंटिनोपल को कोई भी बचा नहीं सकता। और पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग परेशान हो गए, क्योंकि उस वक्त रोमियों की एक कहानी बहुत ही ज्यादा मशहूर थी कि कुस्तुम दुनिया तब तक फतह नहीं होगा जब तक नाव पहाड़ों पर न चलने लगे। और यहाँ पर उस्मानियों ने जहाजों को रेगिस्तान के पहाड़ों पर चला दिया था, और उनकी तोपें कॉन्स्टेंटिनोपल पर रात दिन आग के गोले बरसाती थी। और आखिरकार सुल्तान महमद फातेह ने आखिरी और सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। और रात में सुल्तान महमद फातेह ने सिपाहियों के सामने स्पीच दी और कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फौज के बारे में पेशन गोई की थी, शायद वो हम ही हैं। तो हमको चाहिए कि हमसे कोई भी गैर इस्लामिक काम ना हो। अगर हम कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लें, तो हम वहाँ के आम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और ना तो हम किसी भी मजहब के किसी इबादत खाने को तोड़ेंगे। और दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बादशाह ने भी एक बहुत ही बड़ी स्पीच दी और कहा कि अगर मैं मर भी जाऊं, तब भी तुम उस्मानियों से जंग करते रहना, तुम अपनी जान दे देना, लेकिन उस्मानियों के सामने अपनी गर्दन ना झुकाना। अलविदा कहने के बाद वो बादशाह जंग के लिए तैयार हो गया। 29 मई 1458 ये वो दिन था कि दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आई थी। ये दोनों फौजें इस इरादे के साथ आमने सामने आई थी कि या तो हम जीतेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। और दोनों फौजों के दरमियान
दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और कॉन्स्टेंटिनोपल का सिपह सालार उसने इतनी सख्त लड़ाई की कि सुल्तान महमद फातेह ने उसको देखकर कहा कि काश ऐसे सिपह सालार सल्तनत उस्मानिया में होते। लेकिन आखिरकार एक लंबी जंग होने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हो गया। सुल्तान महमद फातेह पूरी शान के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल के शहर के अंदर दाखिल हुए और सबसे पहले नमाज अदा की, अल्लाह को सजदा किया और शहीदों के लिए दुआ की, सिपाहियों की तारीफ की। सुल्तान महमद फातेह ने अपने वादे के मुताबिक कॉन्स्टेंटिनोपल के जो आम लोग थे उनको कुछ भी नहीं कहा, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उनके साथ बहुत ही नरमी से पेश आए और सारे ईसाइयों को उनकी मजहबी आजादी दी। और सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्लाम्बोल रख दिया था।